अब वो खबर जो वाकई में बहुत चिंताजनक है, जिससे हर भारतीय को खबरदार रहना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने आज बड़ी बात बताई। उप सेना प्रमुख ने बताया कि उस वक्त भारत एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से लड़ रहा था। पाकिस्तान को चीन हथियार और लाइव डेटा दे रहा था, तो तुर्की ने उसे ड्रोन दिए। इस तरह जो बात अभी तक ढकी छिपी थी, केवल चर्चाओं में थी, वो अब खुलेआम कही जा रही है। स्वदेशी ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का गुरुवार को ऐलान किया, जिसके तहत बख्तरबंद रिकवरी वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नौसैनिक माइंस, प्रचंड हेलीकॉप्टर और QRSM सिस्टम से सेना जल्द से जल्द लैस होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार लगातार सेना को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सरकार की इस तेजी की वजह भी सामने आ गई है। देश के उप सेना प्रमुख ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भले ही बॉर्डर एक था, लेकिन एक साथ 3 दुश्मन लड़ रहे थे। Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ड्रोन और उसे चलाने में मदद की बात सामने आई थी। चीन के हथियारों से तो पाकिस्तान पहले से ही लैस था। इस बात का खुलासा लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी किया जा रहा था, लेकिन सेना की तरफ से पहली बार खुलकर बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रही थी। चीन पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट के जरिए मदद पहुंचा रहा था। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. चीन के अलावा तुर्की की तरफ से भी पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया गया। तुर्की के ड्रोन से ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली की 3 नई रेजिमेंट्स को मंजूरी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की सफलता के बाद इस मिसाइल सिस्टम को भारत की सेनाओं के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान सीमा पर भारत की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए उनकी तैनाती की जाएगी, क्योंकि अगले संघर्ष में हमलों का विस्तार हो सकता है। I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to again look at innovative solutions. इसी चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के मकसद से करीब 1950 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसका मकसद देश में ही नागरिक और सैन्य ड्रोन का निर्माण बढ़ाना है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरण और हार्डवेयर में किसी तरह के चीनी सामान का इस्तेमाल न करने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, नियम बनाए हैं। चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 21 टारगेट्स थी टेरर, हमने केवल 9 एड्रेस करी थी।
तो बाकी छूट गई हैं, उनको हम एड्रेस करने वाले थे, लेकिन सीज फायर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों का लोहा मनवा दिया, लेकिन भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अमेरिका जैसे देशों से भी हथियार खरीद रहा है। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना को घातक अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे जो टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं। ये अपाचे हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी LOC पर सेना की ताकत बढ़ाएंगे। इन हेलीकॉप्टर को तेजी से हमला करने और जमीनी इकाइयों को सीधी हवाई सहायता देने के लिए तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत लगातार खुद को चीन और पाकिस्तान की साजिशों के बीच अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा है।